विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद क्या हलचल दिख रही है हरियाणा में? देखिए, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उससे हलचल तो बिल्कुल ही दिखाई दे रही है, खासतौर पर कांग्रेस की, क्योंकि देर रात तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी में एक लंबी लाइन उनको मिलने वालों की लगी रही और चंडीगढ़ से भी कई लोग उनको मिलने के लिए भी पहुंच चुके हैं। और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं वो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। और रही बात दूसरी पार्टियों की, तो अभी कोई भी जो नेता है वो बोलने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है। लेकिन वहीं पर हरियाणा की अच्छी तरह नब्ज समझने वाले और देखने वाले इस समय सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, सत्येंद्र चौहान। उनसे ही पूछ लेते हैं कि किस तरह की हलचल इस समय खासतौर पर कांग्रेस में या दूसरी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में दिखाई दे रही है। सत्येंद्र, ये बताएं कि किस तरह की इस समय हलचल दिखाई दे रही है, जिस तरह से जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उसमें एक स्पष्ट जनादेश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको थोड़ा सा हम पीछे जाकर इस तरीके से समझें कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपनी हार मान ली थी, क्योंकि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मनोहर लाल, जो कि लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको बदलना, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, उनका इस चीज से भागना कि पहले वो नारायणगढ़ से विधायक होते थे, वहां से चुनाव नहीं लड़े, और जब मनोहर लाल की सीट खाली हुई तो वो करनाल से विधायक बनकर आए, वो करनाल सीट से भी नहीं लड़े और वापस लाडवा गए। तो ये कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जिन्होंने ये तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का मोराल कहीं ना कहीं डाउन है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा चुनाव प्रचार था वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर केंद्रित था। ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में बाप बेटी की सरकार बन रही है। हालांकि इस पूरे चुनाव प्रचार में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने किसी भी कंट्रोवर्सी में वो नहीं पड़े, बिना लाग लपेट के चुनाव प्रचार किया। शैलजा के ऊपर बड़ा दाव खेला गया, कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर तक दिया, और जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं तो कांग्रेस के झंडे में ही विदाई लूंगी, तब भी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर होती रही। लास्ट में दाव खेला कांग्रेस ने कि अशोक तंवर पहले 1 घंटे बीजेपी को संबोधित कर रहे थे, उनकी रैली में थी, लेकिन 1 घंटे में ही जो उल्टफेर हो जाता है और जो दलित नेता थे या फिर अशोक तंवर का नाम ले लेकर कांग्रेस के ऊपर हमला किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उस पर भी विराम लगा दिया गया। देखिए, उस पर भी विराम लगा। और दूसरा, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं वो उदय भान हैं, वो दलित समुदाय से आते हैं, कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं, और जो कि अशोक तंवर हैं वो दलितों से आते हैं। मैनिफेस्टो जिन्होंने बताया, गीता भुक्कल जिन्होंने बनाया, वो दलित समुदाय से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप तो लगा रही है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं दिखाया कि हमारे पास कौन दलित है। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता का तो नाम बताइए कि ये दलित नेता हैं, उनके अध्यक्ष हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उनके जो पूर्व पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो उनके पास दलित कहने के लिए था, दिखाने के लिए नहीं था। बीजेपी को इसका भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से नायब सैनी ने बोल दिया था मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, और फिर वो लाडवा चले गए और लाडवा में भी पोजीशन टाइट बताई जा रही है। देखिए, जो अभी ट्रेंड्स आ रहे हैं उन ट्रेंड्स के मुताबिक, अगर विशाल आपको याद होगा, आपने पिछला हरियाणा का इलेक्शन कवर किया था, तो पिछले इलेक्शन में जो बड़े बड़े किले थे, जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे, छोड़ के अनिल विज को सारी पूरी की पूरी कैबिनेट हारी थी। और अब की बार का जो चुनाव है, इसमें दिलचस्प ये होगा कि इसमें हरियाणा के अंदर, हरियाणा की राजनीति को आप देखें, विरासत की राजनीति कहा जाता है। लाल परिवार, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, अब की बार जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो बेहद दिलचस्प नहीं बल्कि बड़े चौंकाने वाले होंगे। सभी की जो नजरें हैं वो तो शाम पे लगी हुई हैं, एलनाबाद पे लगी हुई हैं, इसी तरह नायब सैनी पर लगी हुई हैं, नायब सैनी पर लगी हुई हैं, इसी तरह हिसार में लगी हुई हैं, खासतौर पर भजनलाल के परिवार के ऊपर, आदमपुर सीट के ऊपर, और जो लालों के परिवार है उनके ऊपर खास तौर पे नजरें हैं।
देखिए, लालों का परिवार अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने एक मनोहर लाल दिया, क्योंकि हरियाणा के अंदर जैसा मैंने बताया विरासत पॉलिटिक्स थी। देवीलाल 3 लाल थे, अब 4 लाल हो गए। 4 लाल हो गए, लेकिन वो 3 लाल एक बड़ी विरासत छोड़ के गए और उन लालों की सरकार उनके जाने के बाद भी बनती रही। लेकिन मनोहर लाल जो विरासत छोड़ के गए हैं, ये पहली बार होगा कि एक नए मुख्यमंत्री को विरासत सौंपी गई और वो मुख्यमंत्री शायद जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, हो सकता है कि नायब सिंह सैनी लाडवा से हार जाएं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी करारी शिकस्त होगी। इसी तरह यदि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हैं, इसी तरह दुष्यंत चौटाला हैं, दिग्विजय चौटाला हैं, रंजीत चौटाला हैं, तो जो लालों के परिवार की हम बात कर रहे थे, तो इनकी पोजीशन, क्योंकि जिस तरह के एग्जिट पोल भी आए हैं, वहीं पर सीट वाइज भी सारा कुछ डाटा सामने आ चुका है, तो किस तरह की दिखाई दे रही है? सख्त लड़ाई है? बहुत सख्त लड़ाई है, लेकिन यहां पर सबसे दिलचस्प चीज है, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं आपको, तो सिर्फ एक चीज है, इस चुनाव में मतदाताओं की नाराजगी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से थी। अगर आप ये कहें कि ये जो जनादेश है ये कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, तो इसमें कांग्रेस ने कोई तिलिस्म नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी थी और जिन बड़े नेताओं का आप लाभ ले रहे हैं, जिन विरासत की आप बात कर रहे हैं, दरअसल इनको जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और जेजेपी की वजह यह थी कि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया। दूसरा, अभय चौटाला, गोपाल कांडा या फिर जो बड़े नेता हैं जिनकी बात कर रहे हैं, इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इन्होंने बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समझौता किया और वो समझौता एक्सपोज हो गया और लोगों को समझ में आ गया कि ये जो कहानी चल रही है, दरअसल ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है और लोग इस बात को हजम नहीं कर पाए और ये जो वैक्यूम था एक, वो वैक्यूम खाली हुआ और वो वैक्यूम कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की तरफ शिफ्ट हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने 275 से ज़्यादा जनसभाएं की, रोड शो किए, तो कांग्रेस को कितना इनका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो जाट वोट बैंक था, कल हम जाट लैंड में ही थे, चाहे वो रोहतक का एरिया हो, झज्जर का एरिया हो, कई लोगों के साथ हमने बातचीत भी की उस टाइम, तो सीधा सीधा कहा जा रहा था कि किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे के ऊपर, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, राज्य स्तर के मुद्दे थे, लेकिन वहीं पर जो लोकल मुद्दे थे उनका एक मिक्सचर बन गया था। देखिए, हरियाणा को अगर आप ज्योग्राफिकली समझें तो हरियाणा पूरी तरीके से दिल्ली से सटा हुआ है और 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत तक। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उनकी एक छाप हमेशा हरियाणा की पॉलिटिक्स में दिखाई देती है। महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, ये सारे जो मुद्दे सेंटर को प्रभावित करते हैं वो हरियाणा में सबसे पहले दिखाई देते हैं। दूसरी बात, आपने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की बात कही, पहलवान, जवान और किसान की बात कही। अब चाहे किसान पंजाब का था या कहीं का भी था, लेकिन वो जो आंदोलन हुए, पहलवानों के आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, यहाँ तक अग्निवीर में जवानों के जो आंदोलन हुए, वो सब हरियाणा से शुरू हुए और वो केंद्र की राजनीति तक गए। अब हरियाणा ही एक ऐसा ग्राउंड बन गया कि पंजाब के किसान आते हैं, वो हरियाणा में बैठते हैं। पहलवानों की बात करते हैं तो सारे पहलवान ही हरियाणा के हैं। अगर जवानों की बात करते हैं तो देश की सेना में सबसे ज्यादा एक प्रतिनिधित्व हरियाणा के जवान करते हैं। अग्निवीर थी, पहलवानों का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, एमएसपी का मुद्दा था। तो ये मुद्दों की एक ऐसी फहरिस्त बनती गई जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग थे, वो नाराजगी बढ़ती गई। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने एक जातिगत राजनीति के समीकरण बनाने के लिए अपने आप की इमेज, अपनी इमेज एक ऐसी बना ली कि भारतीय जनता पार्टी किसान और जाट दोनों चीजें आप समझिए। लेकिन अगर आप यहाँ किसान की बात करेंगे तो किसान सिर्फ जाट नहीं है। अगर आप अहिरवाल में चले जाएंगे तो वहां पर यादव भी जाट है। अगर आप भिवानी में जाएंगे तो वहां पर राजपूत भी किसान है, यादव भी किसान है। तो जो किसान था, भारतीय जनता पार्टी यहां पर गलती खा गई। भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि किसान का मतलब सिर्फ जाट है, लेकिन किसानों का मुद्दा यादव को भी प्रभावित करता है, हरिजन को भी प्रभावित करता है और राजपूत को भी प्रभावित करता है। तो यहां पर एक बड़ा मतदाता जिसको सिर्फ ये
ये मान लिया गया कि एक विशेष जाति ही चलिए, किसान ठीक है विशाल, ना, ठीक 36 है, बहुत जातियां अच्छे भी से किसान हरियाणा की होती इस हैं। तस्वीर को सामने भारतीय जनता रखा है पार्टी एग्जिट यहाँ पर पोल के आंकड़ों के बाद बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार नजर हरियाणा को लेकर न्यूज़ 24 की बनी रहेगी। आज के लिए ब्रेकिंग के एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।